नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जिस विषय की, वो जुड़ता है अश्लील वेबसाइटों से और अपने देश में जो महिलाएं हैं उनके खिलाफ हो रहे हिंसा से। विषय क्या है? तो अश्लील वेबसाइटों से बढ़ रही है महिलाओं के खिलाफ हिंसा। इसी मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं और ऐसा हम इसलिए भी करने वाले हैं क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें ये मामले खुल कर आए हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एक रिपोर्ट आई है वो सेज जर्नल में आई है, जिसमें रिसर्च में ये बात खुल कर आई है कि भारत में अश्लील जो फिल्में हैं उनका बढ़ता हुआ जो चलन है, उन फिल्मों के बढ़ते हुए चलन से कुछ खास महत्वपूर्ण जो परिणाम है वो भारत में देखने को मिल रही हैं। जैसे इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो भारत है ये दुनिया में अश्लील फिल्मों के देखने के मामले में ये पूरे दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है, जबकि वहीं रेप के मामले में जो भारत की स्थिति है वो इस रिपोर्ट में चौथे स्थान पे दर्शाई गई है। और ऐसे कई सारे जो खुलासे हैं वो इस रिपोर्ट में दर्शाए गए हैं। तो इसी मुद्दे की चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे कि इंटरनेट पे बढ़ रही जो अश्लील सामग्री है, जो कंटेंट है, उसके संदर्भ में देखें कि आखिर ये जो कंटेंट है, क्या अपने देश में जो महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा बढ़ रहे हैं, क्या उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा भारत में जो अश्लील कंटेंट है उस पर जो कानून है, जो नियम है, वो क्या बने हुए हैं। सोशल मीडिया और जो OTT प्लेटफॉर्म है उनके लिए क्या इसके संदर्भ में नियम है। और फिल्म के अलावा देखें तो जो ऑनलाइन कंटेंट है उस पर जो सेंसरशिप की भूमिका है वो क्या है। और इस पूरे मामले में देखेंगे कि सरकार ने अब तक क्या इन सभी मुद्दों पर कोई ठोस कदम उठाया है या फिर नहीं उठाया है। और इस पूरे मुद्दे में देखें कि आखिर जो हमारा समाज है, जो हम हैं, हमारी क्या भूमिका है। और सभी मुद्दे पे अपने देश में जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है उन पर भी हम बात कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि अश्लील वेबसाइट से बढ़ रही है महिलाओं के खिलाफ क्या हिंसा। ये जो बात कही जा रही है ये कितनी सही है, इसी मुद्दे की हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि बहुत सारे रिपोर्ट्स आ चुके हैं और इन रिपोर्ट्स में जो तथ्य खुलकर सामने आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जो अश्लील वेबसाइट्स हैं इनकी वजह से महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है वो अब तेजी से बढ़ रहा है। भारत में अश्लील फिल्मों के बढ़ते हुए जो चलन है, इस चलन को लेकर सेज जो जर्नल है ये खास तौर पे इस समय चर्चा में है, क्योंकि इसमें ये बात कही गई है, इसमें जो रिपोर्ट आया है उसमें ये बताया गया कि दुनिया में अश्लील फिल्मों के देखने के मामले में भारत की जो स्थिति है वो तीसरे स्थान पे है और रेप के मामले में भारत की जो स्थिति है वो चौथे स्थान पे। ये तथ्य चिंताजनक है, क्योंकि यौन हिंसा मामलों में देखें तो जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य है उस पर गहरा प्रभाव डालती है और कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो हमारे समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अब बात कर लेते हैं इंटरनेट पे बढ़ रही जो अश्लील सामग्री है, जो कंटेंट है, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो डेटा दिए गए हैं। जैसे भारत में ये कहा जा रहा है कि लगभग 12% जो वेबसाइटें हैं वो अश्लील सामग्री से जुड़ी हुई हैं। 18 वर्ष से कम जो आयु है उसके लगभग 90% के आसपास जो लड़के हैं और 60% जो लड़कियां हैं वो कभी न कभी अश्लील जो कंटेंट है वो देख चुके हैं। पहली बार अश्लील फिल्में देखने की जो औसत उम्र है वो कितनी मानी गई है, तो वो 12 वर्ष मानी गई है। और 88% जो अश्लील फिल्में हैं उनमें शारीरिक हिंसा और लगभग 50% में मौखिक जो हिंसा है, गाली गलौज, ये देखी गई है। इसके अलावा देखिए इन फिल्मों में देखें तो 94% जो मामले हैं उनमें महिला शोषण, कहीं ना कहीं महिलाओं का जो शोषण है, महिला जो शोषण का शिकार बनती है, ये बातें दर्शाई गई हैं। इसके अलावा देखिए क्या अश्लील जो कंटेंट है इस कंटेंट से बढ़ रही है यौन हिंसा की घटनाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और अभी तक जितने भी रिसर्च खुलकर सामने आ रहे हैं उसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो अश्लील फिल्में हैं उनमें पुरुषों को ताकतवर दिखाया गया है और जो महिलाएं हैं उनको दबा कुचला या कहें तो आज्ञाकारी दिखाया जाता है। और ये कहीं ना कहीं अपने समाज में जो महिला पुरुष के बीच में जो खाई है, जो असमानता है, उसको दर्शाता है। और कई मामलों में महिलाओं के खिलाफ जो यौन हिंसा है उसका ये कारण भी बनता है। भारत में हर दिन औसतन 93 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, जिससे ये साफ होता है कि ये एक गंभीर सामाजिक और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है उसके लिए अब समस्या बन चुका है। हालांकि
भारत में अश्लील जो सामग्री है, जो यौन हिंसा है, उनके बीच में सीधा संबंध स्थापित करने के लिए अभी तक कोई व्यापक स्तर पर रिसर्च नहीं हुआ है। लेकिन अभी तक के जो अलग अलग रिपोर्ट्स के जो आंकड़े आए हैं वो तो यही दर्शाते हैं कि इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका इन जो अश्लील कंटेंट है उनकी देखने को मिली है। गंदी फिल्मों से समाज पर जो असर पड़ता है उसके बारे में अगर देखें तो बच्चों के साथ यौन शोषण की जो घटनाएं हैं वो बढ़ सकती हैं। अपने देश में जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, उनके खिलाफ जो रेप की समस्या है, जो बलात्कार की समस्या है, हिंसा से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं उनमें बढ़ावा मिल सकता है। परिवार के टूटने और आपसी जो रिश्ते हैं उसमें कड़वाहट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। युवाओं में अपराध की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ सकती है और यौन संक्रामक जो रोग हैं वो फैलने की संभावना देखने को मिल सकती है। अब इन सभी मुद्दों पर अगर हम बात करें तो प्रश्न उठता है कि क्या भारत में अश्लील जो कंटेंट है उसके संदर्भ में सरकार ने कुछ नियम कानून बनाए हैं। तो भारत सरकार ने इंटरनेट पर इस तरह की जो भी आपत्तिजनक जो सामग्री है उससे कहीं न कहीं निपटने के लिए, रोकने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 लागू किया है। इसके तहत इंटरनेट पर जो भी अश्लील सामग्री है उसे पोस्ट करना या जो फैलाना है उसे अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। खास तौर पे देखें तो यहाँ पर जो बच्चे हैं, बच्चों को जो भी इस तरह की सामग्री है उससे सुरक्षित रखने के लिए सख्त कानून अपने देश में लाए गए हैं। अगर कोई इंटरनेट पर बच्चों के लिए अश्लील जो तस्वीरें हैं, जो वीडियोज़ हैं वो शेयर करता है तो उसे कड़ी सजा दी जा सकती है। ये अपराध की श्रेणी में एक्टिविटी को शामिल किया गया है। और इंटरपोल से मिली जानकारी के अनुसार देखें तो जो गवर्नमेंट है ये अश्लील वेबसाइटों को ब्लॉक कर भी सकती है, ये अधिकार दिए गए हैं। इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको ये भी आदेश दिया गया है, ये गाइडलाइंस दी गई है कि वे इंटरनेट वॉच फाउंडेशन यूके और दूसरा जो प्रोजेक्ट एराक्निड कनाडा है, ऐसी संस्थाओं के लिस्ट का पालन करे और ऐसी वेबसाइटों को ब्लॉक करे जो समाज के लिए ठीक नहीं हो सकती हैं। इसके अलावा पेरेंटल जो कंट्रोल है, इसके फिल्टर के बारे में जो जागरूकता होती है वो बढ़ाने की बात कही गई है और इसके लिए जो इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइडर्स हैं उनको ठोस कदम उठाने के खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो सोशल मीडिया है, जो लगातार तेज़ी से उभरते हुए OTT प्लेटफॉर्म है, इनके लिए भी अब नियम सख्त बना दिए गए हैं। जो IT एक्ट 2021 है, इसके तहत कहा गया है कि सोशल मीडिया जो कंपनियां हैं उनको गलत या इस तरह की जो अश्लील सामग्री है वो फैलाने वाली जो जानकारी है वो सरकार को देनी होगी कि वो कौन सा कंटेंट डाल रहे हैं। रेप, अश्लील वीडियो, बच्चों से जुड़ी हुई जो भी इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री है उसको 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। यदि कोई कंपनी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करती है तो पीड़िता और ग्रीवेंस जो कह सकते हैं कि अपीलेट है उस कमेटी की शिकायत पर ये दर्ज किया जा सकता है और फिर उसे कहीं न कहीं इसके संदर्भ में सजा हो सकती है। दूसरी बात करें तो फिल्म और ऑनलाइन जो कंटेंट है इन पर जो सेंसरशिप की बात कही जा रही है, तो इसके संदर्भ में देखें CBFC है जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो फिल्म सर्टिफिकेशन है, ये बात तय करता है कि कौन सी फिल्म सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए ठीक है। और सिनेमेटोग्राफर एक्ट जो 1952 है, इस एक्ट के तहत अश्लील और जो हिंसक फिल्में हैं उनको सेंसर किया जाता है और OTT जो भी प्लेटफॉर्म है उनको कंटेंट को उम्र के हिसाब से वर्गीकृत करना होता है ताकि नाबालिगों को अनुचित सामग्री देखने से रोका जा सके। लेकिन वर्तमान में ये सारे कानून होने के बावजूद भी आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे OTT प्लेटफॉर्म हैं जो आपत्तिजनक और इस तरह की अश्लील जो कंटेंट है वो अपने प्लेटफॉर्म पर आसानी से प्रसारित कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो कंट्रोल में नहीं है। तो ये बात देखने को मिली है। अगली बात करें, अब प्रश्न उठता है कि क्या सरकार ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई इस पूरे मामले में नहीं की है। तो देखिए, भारत सरकार जो है इसने इंटरनेट पर अश्लील जो कंटेंट है, इस तरह की जो आपत्तिजनक जो सामग्री है उसे रोकने के लिए कई सारे कानून बनाए हैं, लेकिन अब तक कुल कितनी वेबसाइटों को ब्लॉक किया गया है इस पर कोई अब तक ठोस जो डेटा है वो प्रॉपर उपलब्ध नहीं है। सरकार ने ये भी स्पष्ट नहीं किया कि भारत कुल कितनी जो अश्लील साइट्स हैं वो कहीं ना कहीं उन पर एक तरह से आपत्ति जताई है या उनके संदर्भ में देखें कि कितनी इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म हैं वो भारत में अभी भी एक्टिव हैं। इसके भारत सरकार ने कोई खास डेटा नहीं दिया है।
अब बात करें समाज के संदर्भ में हम सभी के बारे में कि आखिर क्या भूमिका हो सकती है, तो देखिए बच्चों को या बच्चों की जो ऑनलाइन गतिविधियां हैं उन पर नज़र रखना चाहिए। हम सभी को पेरेंटल जो कंट्रोल टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बच्चे उन सामग्री तक पहुंच ना पाए जो कहीं ना कहीं उनके लिए हानिकारक हो सकती है। स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं या इस तरह के जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर जो भी डिजिटल साक्षरता है, जो नैतिकता है, उस पर ख़ास तौर पे उन्हें एजुकेट किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया और OTT जो प्लेटफॉर्म है उस पर उचित नियंत्रण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सरकार अधिक सख्त नीतियाँ बनाए, उससे प्रभावी रूप से व्यवहारिक स्तर पे उसे रेगुलेट करे। ये सारी बातें हो सकती हैं। अब थोड़ा सा बात करें इस पूरे मुद्दे का जो संबंध है वो जुड़ता है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 से। तो इसके बारे में अगर हम बात करें कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 क्या है, तो भारत का एक प्रमुख साइबर ये क्या है, ये कानून है, ये एक साइबर लॉ है और इसे 2000 में लाया गया था। खास तौर पे जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, जो आदान प्रदान है, साइबर जो अपराध है, इलेक्ट्रॉनिक जो गवर्नेंस है, उसे नियंत्रित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लाया गया था। ये जो कानून है ये इलेक्ट्रॉनिक्स स्तर पे जो भी आदान प्रदान होते हैं उसको वैधता प्रदान करते हैं और ऑनलाइन जो अपराध हैं उनके लिए भी एक ढांचा प्रदान करते हैं। तो इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे IT अधिनियम 2000 की जो मुख्य विशेषताएँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेन देन की जो कानूनी मान्यता है वो ये अधिनियम प्रदान करता है और इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड हैं, जो डिजिटल हस्ताक्षर हैं, उनको कानूनी वैधता ये प्रदान करता है। ई-कॉमर्स, ऑनलाइन जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, डिजिटल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं ये मान्यता प्रदान करता है। साइबर जो अपराध हैं उनसे निपटने के लिए खास तौर पे ये प्रावधान बनाता है, जैसे हैकिंग है, डेटा चोरी है, पहचान की चोरी है, ऑनलाइन धोखाधड़ी है, साइबर है, आतंकवाद है, अश्लील सामग्री का विस्तार करना है। ऐसे जितने भी एक्टिविटीज़ हैं इन्हें अपराध ये घोषित करता है और दोषियों के लिए जो जुर्माना है और जो कारावास है उसका भी प्रावधान करता है। डेटा सुरक्षा के संदर्भ में देखें और गोपनीयता के संदर्भ में देखें तो जो भी व्यक्तिगत और जो संवेदनशील जो डेटा होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी ये खास तौर पे गाइडलाइंस प्रस्तुत करता है। डेटा जो उल्लंघन है उस पर जो कंपनियां हैं उनको दंडित करने का भी प्रावधान ये करता है। इसके अलावा देखिए इलेक्ट्रॉनिक जो गवर्नेंस है इसके बारे में देखें तो जो सरकारी दस्तावेज हैं उनको डिजिटली जो करण है उसकी मान्यता ये प्रदान करता है। डिजिटल जो सर्टिफिकेट्स हैं, प्रमाणन जो एजेंसियां हैं उनके लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। और 2008 का जो संशोधन है IT एक्ट अमेंडमेंट 2008 में इसमें कुछ संशोधन किए गए। उसमें अगर देखें तो जो संशोधन के बाद स्थिति थी, जो बिंदु थे, साइबर आतंकवाद और जो डेटा उल्लंघन है उस पर सख्त प्रावधान इसमें शामिल किया गया। धारा 66A, 69A, 79 को इसमें और ऐड किया गया और डेटा सुरक्षा और गोपनीयता से संबंधित जो भी अतिरिक्त नियम हो सकते थे वर्तमान परिस्थितियों की जो घटनाएं हैं उनको देखते हुए तो उन्हें भी इस एक्ट में शामिल कर लिया गया। तो इस तरह से पूरा हमने घटनाक्रम की चर्चा की कि अश्लील जो वेबसाइट्स हैं, इस तरह की जो आपत्तिजनक जो सामग्री है उससे क्या देखें तो महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है वो बढ़ रही है। और ऐसा हमने क्यों कहा, तो कई सारी जो रिपोर्ट्स आई हैं उन रिपोर्ट्स में जो खुलासे हुए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। तो उसी के संदर्भ में हमने विभिन्न जो विषय हैं उन पर चर्चा की और इसी मुद्दे पर आधारित एक जो प्रश्न है वो देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी जो अधिनियम है ये कब पारित किया गया था, वर्ष 2000 में, वर्ष 2001 में, 2002 में या फिर 2003 में। तो आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहे इसके लिए धन्यवाद।